सोचो अगर तुम्हारी हर एक बात, सारे एक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हो, ये सब एक क्राइम बन जाए, तो क्या तब भी तुम फ्री कहलाओगे? ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि ये है जॉर्ज ऑरवेल की 1984, जो एक डिस्टोपियन दुनिया दिखाता है। एक ऐसी दुनिया जहां ट्रूथ को मार दिया गया है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, सिर्फ एक पावर है, द पार्टी, और उसके लीडर का नाम है बिग ब्रदर, जो हर इंसान पर नजर रखता है। 1984 की दुनिया में फ्रीडम इलीगल है, ट्रूथ मैनिपुलेट किया जाता है और हिस्ट्री रीराइट होती है। नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट विंस्टन स्मिथ मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ में एक सरकारी नौकर है, लेकिन ये मिनिस्ट्री सच नहीं झूठ बनाती है। विंस्टन का काम है हिस्ट्री को एडिट करना, जिससे जो कल गलत समझा जाता था आज सही लगे। पर अंदर ही अंदर विंस्टन ये सब रेजिस्ट कर रहा होता है। वो सोचता है, खुद से सवाल पूछता है, एक पर्सनल डायरी भी रखता है और एक लड़की से प्यार कर बैठता है। एंड ये सब कुछ एक क्राइम है जो पार्टी के खिलाफ होता है। इन शॉर्ट, विंस्टन सच ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, जो उसका सबसे बड़ा क्राइम बन जाता है। इस दुनिया में सिर्फ एक रूल है, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। ऑरवेल कहते हैं, जो पास्ट को कंट्रोल करता है वो फ्यूचर को कंट्रोल करता है, और जो प्रेजेंट पे राज करता है वो पास्ट को लिखता है। और आगे कहते हैं, आजादी का मतलब है ये कह पाना कि 2 और 2 4 होते हैं। अगर ये कहने की फ्रीडम है तो बाकी सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन 1984 की दुनिया में 2 और 2 5 बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पावर को रियलिटी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसे बस कंट्रोल चाहिए। ये किताब दिखाती है कि जब लैंग्वेज, मेमोरी और आइडेंटिटी कंट्रोल हो जाएं, तब आदमी कैसे सिर्फ एक रोबोट बन के रह जाता है। विंस्टन जब पकड़ा जाता है और उसे टॉर्चर किया जाता है, तब फाइनली मान लेता है कि बिग ब्रदर ही सही है। यहाँ ऑरवेल एक और मैसेज देते हैं, रियल विक्ट्री तब होती है जब आदमी अपनी सोच पर ही शक करने लगे और झूठ को सच मानने लगे, तब समझो उसका दिमाग जीत लिया गया है। यही विंस्टन के साथ होता है। वो अपनी रीजनिंग खो बैठता है और जिस सेम सिस्टम से नफरत करता था उसी का डेडिकेटेड फॉलोअर बन जाता है। 1984 सिर्फ एक फिक्शन नहीं है, ये पावर के अब्यूज, माइंड कंट्रोल और सर्विलियंस कल्चर का ब्रूटल रिफ्लेक्शन है। ये हमें दिखाता है कि जब लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ के मैनिपुलेट किया जाता है तो ट्रूथ भी गुलाम बन जाता है। ऑरवेल ने न्यूज स्पीक क्रिएट किया, एक लैंग्वेज जिसमें सोचना भी क्राइम बन गया। और सबसे डेंजरस चीज, लोग समझते हैं वो आजाद हैं, जबकि सिर्फ कंट्रोल के इल्यूजन में जी रहे हैं। आज के टाइम में जब AI, फेशियल रिकॉग्निशन और एल्गोरिदमिक कंट्रोल बढ़ चुका है, हमारा डाटा हर जगह ट्रैक हो रहा है, ऐसे टाइम में 1984 फिक्शन से ज्यादा मिरर बन गया है। ऑरवेल ने एक फिक्शन लिखा था, लेकिन आज हम उसे जी रहे हैं। कमेंट में बताओ, तुम सच के लिए टॉर्चर झेल सकते हो या नहीं? और अगर तुम्हें लगता है कि बुक्स दुनिया बदल सकती है, तो अकेडमी ऑफ नॉलेज को फॉलो करो एंड इन डेप्थ वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल विजिट कर सकते हैं। लिंक बायो में मिल जाएगा।